हेलो बच्चों, मैं आरडी सर एलवीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ देयर एंड इट, यानी देयर और इट का प्रयोग। तो चलिए देखते हैं कि देयर और इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। पहले हम पढ़ते हैं यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर यानी देयर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इस चीज को पहले देखते हैं। ठीक है, तो कहता है कि जिन वाक्यों में, याद रखिए, जिन वाक्यों में किसी चीज का, जिन वाक्यों में किसी चीज का होना या न होना पाया जाए, होना या ना होना पाया जाए, होना या ना होना पाया जाए, ऐसे वाक्यों को देयर से प्रारंभ करते हैं, देयर से प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट इसका है यूज ऑफ देयर में कि देयर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो कहता है जिन वाक्यों में किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए, ऐसे वाक्यों को किससे प्रारंभ करते हैं, देयर से। ठीक है, नंबर दूसरा पॉइंट है, कहता है कि ऐसे वाक्यों में क्रिया प्रायः अपूर्ण होती है। क्या होता है? अपूर्ण होता या होती है। ऐसे वाक्यों में क्रिया प्रायः अपूर्ण होती है और सब्जेक्ट प्रायः सब्जेक्ट क्रिया के बाद आकर कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, कॉम्प्लीमेंट ना पूरक बन जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से पहला पॉइंट इसका है कि जिन वाक्यों में किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए, ऐसे वाक्यों को देयर से प्रारंभ करते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट है कि ऐसे वाक्यों में क्रिया प्रायः अपूर्ण होती है और सब्जेक्ट क्रिया के बाद आकर, सब्जेक्ट जो है क्रिया के बाद आकर कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक बन जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, कहता है कि देयर के बाद वर्ब टू बी। ठीक है, देयर के बाद वर्ब टू बी मतलब जानते हैं आप, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इसको कहते हैं टू बी। ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वेयर में से
में से वाक्य के अनुसार प्रयोग करते हैं और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं ठीक। और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे मेरी जेब में 5 रुपए का नोट है। ध्यान दीजिए, जैसे कहता है कि मेरी जेब में 5 रुपए के नोट है। 5 रुपए के नोट है। वाक्य मेरी जेब में 5 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट है। ठीक। तो देखिए आप जानते हैं जब है होगा तो वहाँ हमको EJMR का प्रयोग करना है, और था थी होगा तो वहाँ हमें वाज और वेयर का प्रयोग करना है। तो कहता है देयर इज, ध्यान दें, देयर इज 5 रुपीज, देयर इज 5 रुपीज नोट, 5 रुपी नोट, देयर इज 5 रुपी नोट इन माई पॉकेट। ठीक। दूसरा वाक्य है कि इस बाग में बहुत सुंदर फूल है। इस बाग में बहुत सुंदर फूल है। तो इसका आप लिख सकते हैं कि देयर आर मेनी प्रीटी या ब्यूटीफुल, देयर आर मेनी प्रीटी फ्लावर्स इन दिस गार्डन। ठीक है। तो इस तरह से वाक्य देखिए यानी ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं होता है तो वहाँ हम देयर का प्रयोग करते हैं। यानी जिन वाक्यों में किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए, ऐसे वाक्यों को देयर से प्रारंभ करते हैं। और ऐसे वाक्यों में क्रिया प्रायः अपूर्ण होती है और सब्जेक्ट क्रिया के बाद आकर कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है देयर के बाद वर्ब टू बी यानी EJMR वाज वेयर में से वाक्य के अनुसार प्रयोग करते हैं और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। अगला वाक्य कहता है चलिए अगला देखते हैं। मान लिया इस कक्षा में 30 विद्यार्थी थे। आ गया है कि इस कक्षा में 30 विद्यार्थी थे। अब देखिए थे आ गया तो पास्ट का हो गया तो वाज वेयर का प्रयोग करना है। तो लिखोगे देयर वेयर, ठीक है, 30, देयर वेयर 30 students in this class। तो इस तरह से आपको यूज करना है। चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यानी 4 नंबर पॉइंट इसका कहता है कि नकारात्मक वाक्य बनाते समय ज़्यादा माइक्रो को रियल रहा है।
निगेटिव सेंटेंस बनाते समय, निगेटिव सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट के बाद ठीक है, नो या नॉट का प्रयोग करते हैं, नो या नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट तो इसका बताया गया है कि जिन वाक्यों में किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ऐसे वाक्य में क्रिया प्राय अपूर्ण होती है और सब्जेक्ट क्रिया के बाद आकर कंप्लीमेंट बन जाता है। तीसरा पॉइंट है देयर के बाद वर्ब टू बी यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर में से वाक्य के अनुसार प्रयोग करते हैं और फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं। नंबर 4 पॉइंट है कि निगेटिव सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट के बाद, निगेटिव सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नो या नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे है प्याले में दूध नहीं है, वाक्य है कि प्याले में दूध नहीं है। ठीक, प्याले में दूध नहीं है, तो इसका आप बनाएंगे कि देयर इज नो मिल्क, देयर इज नो मिल्क इन द कप, देयर इज नो मिल्क इन द कप। ठीक, तो इस तरह से अगर निगेटिव आ जाता है तो आपको नो या नॉट का प्रयोग करना है। नो का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, जहाँ सिंगुलर प्रोनाउन होगा, और नॉट का प्रयोग करेंगे जहाँ प्लूरल होगा। ठीक है, मान लिया सेंटेंस आ गया कि बाग में 10 पेड़ नहीं थे। ठीक है, तो इसका आप लिखोगे कि देयर वेयर नॉट 10 trees in the garden, in the garden। तो इस तरह से आपको निगेटिव बनाना है। निगेटिव के बाद कहता है निगेटिव के बाद ये वाक्य इंट्रोगेटिव होता है, तो इंट्रोगेटिव में देखिए क्या करते हैं, जैसे क्या इस टोकरी में फल थे, आ गया क्या इस टोकरी में फल थे, क्या इस टोकरी में फल थे। तो आपको हेल्पिंग वर्ब वही पहले कर देना है, तो आप लिखेंगे इज, ठीक है, थे है तो करेंगे वाज, तो लिखेंगे वाज क्या इस टोकरी में फल थे। लिखो वेयर देयर फ्रूट्स, वेयर देयर फ्रूट्स इन दिस बास्केट, इन दिस बास्केट। ठीक है, एक वाक्य और देखते हैं, क्या इस दवात में स्याही नहीं है। ध्यान दें, क्या इस दवात में, क्या इस दवात में स्याही नहीं है, स्याही नहीं है। ठीक है, तो इसका देखिए हम क्या बना लेंगे, इसका बना लेंगे कि इज देयर नो इंक, इज देयर नो इंक, इज देयर नो इंक। ठीक है, इज देयर नो इंक इन दिस इंक पॉट, इन दिस इंक पॉट। ठीक, तो इस तरह से आपको देयर का यूज करना है। आप ये याद रखिए कि देयर का यूज हम किस तरह करेंगे। ठीक है, अब आप इट का प्रयोग देखिए, इसका प्रयोग देखेंगे इट का। ठीक है, तो इट में आप देखिए कहता है
यूज ऑफ इट, यूज ऑफ इट। ठीक उसी तरह से इसका भी प्रयोग करना है, लेकिन कहता है कि वर्षा, ध्यान दें, वर्षा, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है। दिन गर्मी, दिन गर्मी, दिन गर्मी और सर्दी, और सर्दी, ठीक। वर्षा ऋतु दिन गर्मी और सर्दी या मौसम, ठीक है, संबंधी बातें वाक्य में हो तो वह इट का प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते, ठीक है। जैसे वर्षा जोर से हो रही है, तो इसका आप लिखोगे वर्षा जोर से हो रही है, हो रही है। इसका आप लिखोगे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग हैवली, हैवली माने जोर से, ठीक है। तो याद रखना है, कहता है यदि वाक्य में वर्षा ऋतु दिन गर्मी मौसम सर्दी आदि संबंधी बातें वाक्य में प्रकट हों तो वहाँ हम सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इट के अनुसार टू बी यानी इज एम आर वाज वेयर इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वाक्य है जैसे वर्षा जोर से हो रही है, तो इसका हो गया इट इज रेनिंग हैवली, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य है आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको सब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए हम लिखेंगे इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे, ठीक है। एक वाक्य और देखते हैं, ठीक है। मान लिया निगेटिव आता है तो आपको उसी के बाद नॉट लगा देना है। क्या आज ठंड नहीं है, मान लिया वाक्य है क्या आज ठंड नहीं है, इसका आप बनाएंगे इज इट, इज इट, इज इट, इज इट नॉट कोल्ड टुडे, इट इज नॉट कोल्ड टुडे, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आपको इट और देयर के यूज बताए गए, और इन्हें आप जो है नोट कर लें, और नोट करके आप करते रहें, एक्सरसाइज इसके करते रहिए, ठीक है। वाक्य कुछ हम बोल दे रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए, बनाइएगा, ठीक है। पहला वाक्य है मेरे बाग में आम के 10 पेड़ हैं, मेरे बाग में आम के 10 पेड़ हैं। दूसरा वाक्य है इस कक्षा में पाँच लड़कियां हैं। नेक्स्ट वाक्य है, ध्यान दीजिए, अगला वाक्य है कि उस मकान में एक सांप था। अगला वाक्य है बंगाल में एक राजा राज्य करता था। दूसरा वाक्य है घर में कोई महिला नहीं थी। अगला वाक्य है तुम्हारे पेन में स्याही क्यों नहीं है। और इट वाला देखिए, इट का वाक्य है आज बहुत सर्दी है। नेक्स्ट वाक्य है अब 8 बजे है, अब 8 बजे है, इसका बनाओगे इट इज 8 o'clock नाउ, ठीक है। मूसलाधार पानी बरस रहा है, आज बहुत गर्मी है। नेक्स्ट वाक्य है क्या यह ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इन वाक्यों को आप बनाइए और जो है एक्सरसाइज मेंटेन कीजिए। धन्यवाद।